हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड मोस्ट जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी सीरीज, उसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। बात करेंगे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी हम बात करें सिलेबस, पेपर पैटर्न, उसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहला सब्जेक्ट है, इसकी बात कर लिए थे हमने। सिलेबस, पेपर पैटर्न की बात कर लिया था। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर बच्चों ने पेपर पैटर्न फॉलो किया है तो सेम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पेपर पैटर्न सेम चलता है। पेपर पैटर्न में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बच्चों को वैसे भी नहीं होनी चाहिए। चलिए TY BCom क्लास सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग से देख रहे हो तो इसको साथ में एडवांटेज क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हो आप 1 2 3 4 5, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से एक चैप्टर आपको यहाँ पे कम दिख रहा है। क्लियर है? पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहले तो ध्यान रखना, हर एक बच्चे को ऑलरेडी बता के दिया गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर्स आपको मिलने वाली है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दिया हो, साथ में आप जाके अब इसी के साथ में देखते रहना कि स्टार्टिंग से लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। पहले अगर टॉपिक की बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग को 100 मार्क्स का है, किसी बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं होगा। पहला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके प्रैक्टिकल हैं। क्या है? प्रैक्टिकल। एंड लास्ट ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 शॉर्ट नोट्स बनते हैं तो 2 शॉर्ट नोट्स ऑप्शन भी रख सकते हैं, तो अदर टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्लियर है? तो मेरा सजेशन है, वैसे भी ये टॉपिक का कोई भी बहुत बेनिफिट्स नहीं है, बहुत मेन शॉर्ट नोट्स में है। शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये चैप्टर्स आप कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो। बट बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके बचते हैं ना, तो बहुत अच्छा तैयारी चाहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे हमको चाहिए कि सर हर एक टॉपिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग को साथ में करना है। क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है, पहला फोकस है कि सर प्रैक्टिकल अच्छे से कर लो, प्रैक्टिकल के बाद हम शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें, लास्ट में हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करें। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके रही है अभी तक स्टार्टिंग से। तो सर बच्चे यहाँ पे गलतियाँ क्या करेंगे वो ध्यान से सुनना, कि बच्चे जो डिसाइड करते हैं, पहले तो ढूंढते कि सर इजी चैप्टर्स कौन से, आप सजेशन दो हमें कि सबसे इजी टॉपिक कौन सा पड़ेगा। आप बच्चे कंफ्यूजन में, काफी बच्चों को पहला टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इजी लगेगा। बट अगर मैं इसमें इजी की बात करूं तो इसमें मैं सिर्फ बोलूंगा 1% बच्चे को ही ये इजी लगेगा, बाकी 99% बच्चे ना प्रॉब्लम में हैं। कॉलेज में लेक्चर्स अगर हुए होंगे तो उनको पता होगा क्या प्रॉब्लम है सर, कि सम टैली नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके लिए फाइनल अकाउंट का थोड़ा नहीं आप बोलोगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही वही चलते हैं, तो उसमें एडवांस लेवल का आता है, एंट्री आता है, पोस्टिंग आता है, हर एक डिटेल्स आता है। तो यहाँ पे सम टैली होने के चांसेस, मतलब मैं बोलो अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा, ध्यान से देखना 1 से 2% बच्चों का ही टैली होता है, मोस्टली नहीं होता है। मतलब स्कोरिंग के लिए ये टॉपिक तो बेस्ट है, बट आउट ऑफ नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चों को। इसलिए मेरा सजेशन है भाई उस टॉपिक की, अगर कॉलेज में चल रहा है कोई इशू नहीं, आप साथ में प्रैक्टिस करते चलो, बट मैं हमेशा ईजी टॉपिक्स को लेके चलता हूँ। भाई ईजी टॉपिक्स हमारे लिए क्या पढ़ने वाला है, तो देखो यहाँ पे काफी बच्चे जो ऑप्शन में रखते हैं ये वाला टॉपिक, कौन सा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, काफ़ी इजी टॉपिक्स भी है, बट बच्चे इसको हार्ड बनाते हैं। अगर आप इसके मीनिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर गए, मीनिंग कॉन्सेप्ट अगर आप इसके क्लियर कर गए, तो देखो यहाँ पे सिंपल से अगर मैं बोलूँ, इसमें जो जनरल एंट्रीज आती हैं, थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, अगर आपने जनरल एंट्री कर लिया तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए। मतलब ये आप 20 मार्क्स आप इसको लिख लो, 20 मार्क्स आपका ये हो गया।
अगर आपने क्या बोला जा रहा है, ध्यान से फिर से सुन लो क्या बोला जा रहा है। अगर आपकी जनरल एंट्री क्लियर हो गई, और जनरल एंट्री ध्यान रखना मैं दो तरीके से करा के दूंगा, एक तो रूल होता है, सेकंड आपको रटाना होता है। दोनों कॉन्सेप्ट लेके मैं चलता हूँ। पहले तो रूल से समझाता हूँ। अगर बच्चों को रूल माइंड में हो गया तो भाई थोड़ा सा रटाना भी है, कि इनकेस अगर कोई बच्चा रूल एग्जाम टाइम पे मिस कर गया, मीन्स याद नहीं आ रहा, तो सर ने कैसे याद करवाया था, सर ने कैसे ट्रिक सिखाई थी, वो कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। और अगर आपने जनरल एंट्री कर लिया भाई, तो थर्ड ईयर में हो, आपको असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, ये सब आइडिया तो होना चाहिए। एक्सपेंसेस को भी आप अगर इग्नोर करते हो तो इतना तो एक आइडिया होना चाहिए कि सर हमारे असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। असेट्स लायबिलिटीज का अगर क्लियर है तो ये टॉपिक से आप 20 मार्क्स आप लिख लो, 20 मार्क्स मैं दिला दूंगा आपको। कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस तो आप जितने भी क्वेश्चंस की कर डालो कम है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिंपल सा शॉर्ट्स में अगर बोलूं, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट पेपर ही उतार दूंगा आपका, मतलब कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा के दूंगा। फिर भी कितने क्वेश्चन सर करा के देने वाले हो, मिनिमम बता रहा हूं 15 क्वेश्चंस मिनिमम करा के दूंगा। 15 क्वेश्चन टॉपिक से करा के देने वाला हूं आपका कंप्लीट। उसके बाद इजी टॉपिक्स में से ये भी है बायबैक ऑफ शेयर्स, जहां पे बच्चे आउट ऑफ मार्क्स लेके आते हैं। और ये ध्यान देना आप लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग में 10 का पैटर्न बनता है, 15 5 का पैटर्न बनता है, मतलब 20 मार्क्स के डायरेक्टली क्वेश्चन बनना बहुत कम चांस रहता है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका पूरा अपोजिट है, हर एक टॉपिक का सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, मतलब 10-10 वाला सिस्टम इसमें ना के बराबर अप्लाई होता है, मतलब 20 मार्क्स का हर एक टॉपिक पूछा जाएगा। बायबैक ऑफ शेयर्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन करूंगे, बट यहाँ पे सिंपल सा एक हिंट दे देते हैं भाई ये फॉर्मेट पे चलता है, कुछ कंडीशंस पे चलता है, कुछ कंडीशन है जहाँ पे 2 से 3 टाइप्स आप पढ़ोगे, 2 से 3 टाइप्स पढ़ोगे, मतलब एक हिंट मिल गया सर कि ये 2 से 3 टाइप्स है। अब 2 से 3 टाइप्स के 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, हो गया। मतलब सर कितने क्वेश्चंस की, अगर 2 से बात करेंगे 15 होगा, 3 क्वेश्चन की बात करोगे 21 क्वेश्चंस होगा, मतलब 15 to 20 क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। एक बेस्ट स्कोर आउट ऑफ 20 मार्क्स की तैयारी हमारी हो जाएगी। अगला टॉपिक और इजी टॉपिक्स में से एक ये भी टॉपिक मैं बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर टाइप्स ऑफ सम की बात करें, 2 टाइप्स के इसमें सम आपको देखने मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक्स है। इसमें देखो अगर बात करूं, ये टॉपिक्स प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी चारों टॉपिक स्टार्टिंग की है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक हिंट आपको दिया जा रहा है भाई किस बेस पे आपको चलेगा। इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किसमें? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अगर आपको समझ गया तो ये कोई भी बच्चा ना वर्किंग नोट पार्ट से ही बता देगा भाई सम कितने पे टैली होगा, किसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें कितने का लॉस हो रहा है। मतलब ये कैलकुलेशन पे भाई जहां पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है मंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से? मंथ से। इसी में बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ऑफलाइन बैचेस मैंने जो ली है स्पेशली बता दूं, ऑफलाइन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ बच्चे हर एक बच्चा करके जाता है, हर एक बच्चा करके जाता है। ऑफलाइन बैच की बात करूंगा, कहीं और कोचिंग्स पढ़ते हैं या फिर कहीं भी कॉलेज में जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते भाई, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ऑप्शन में रखते हैं। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को इतना इजी टॉपिक क्यों बोला है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग काफी बच्चों के माइंड में आता है सर ऑप्शन में रखो, बट मेरा सजेशन है ऑप्शन में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो आपको बार बार मैं रिपीट करा दूंगा। इसके लिए कितने क्वेश्चंस करा के दूंगा, मिनिमम बता रहा हूं 50 to 20 क्वेश्चंस आपको करा के देने वाला हूं, ताकि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। मतलब प्रैक्टिकल की बात जब करते हैं तो पहले ये 3 पे फोकस है, उसके बाद मतलब ये 3 पे फोकस अगर हम लोग ने कर लिया तो उसके बाद जाएंगे लास्ट वाले टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक अगर नहीं भी गया तो भी चलेगा, बट मेरा सजेशन है भाई पहले 3 परफेक्ट कर लो, उसके बाद लास्ट वाले पे चले जाओ। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब एक चैप्टर अभी पहले से ही बता दे रहा हूं, ऑप्शन में रख देना, वो चैप्टर्स पढ़ के वैसे भी कुछ काम होने वाला नहीं है हमारा। पेपर पैटर्न के आइडिया पहले से ही है कि सर आप पहले भी मेंशन कर चुके हो, पेपर पैटर्न आएगा 100 मार्क्स। एंड जो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में टारगेट रखना है कि जो सब्जेक्ट आपको तैयारी करा के दिया जा रहा है तो उसमें एक बेस्ट स्कोर आप करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के जैसा ही पेपर पैटर्न है तो बहुत टाइम वेस्ट इसमें करते नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। लास्ट में एग्जाम टाइम से पहले कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस कर लेना है, साथ में मेरे प्रैक्टिस कर लेना है, कहीं और से नहीं। ए एंड बी 2 पार्ट में रहेगा। एनी 10 मीन्स 10 मार्क्स का रहेगा।
रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यही होती है भाई, 10 मार्क्स मतलब 20 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। पहले तो MCQs पढ़ना है, सेकेंड आपको ट्रू एंड फॉल्स पढ़ना है, थर्ड आपको मैच द पेयर पढ़ना है, मैच द पेयर, एंड लास्ट आपका फिलअप है। मतलब 4 पढ़ोगे कोई भी 2 पूछा जाता है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है अकाउंट्स में बेसिकली, एक तो MCQs पूछते हैं, सेकंड मैच द पेयर, या फिर कभी चेंज करके ट्रू एंड फॉल्स पूछते हैं। बेसिकली यही 3 चीजें आपको पूछी जाएंगे। 99% में लिख देता हूं। पहला फोकस तो मैंने पहले ही बता दिया, 2, 3, 4 पे होना चाहिए। फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा दिखेगा भाई, ए कवर कर लो, ए नहीं कवर करना तो बी कवर कर लो, 20 मार्क्स का या फिर 20 का, 20 ए कवर करो या फिर बी कवर कर लो, ए बी में से कोई एक कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी होता है, यहां पे भी आपको यही दिखेगा। कितने का? 20 का, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो फोकस प्रैक्टिकल में हमेशा, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, मतलब ये 60 मार्क्स कैसे कवर होगा वो ध्यान में रखना है। ये 60 मार्क्स आपका कैसा कवर होगा वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लास्ट ध्यान रखना, प्रैक्टिकल अगर हमारे कवर हो गए, प्रैक्टिकल के बाद शॉर्ट नोट्स में आपने वर्डिंग में लिखा के दूंगा ए एंड बी। मेरा सजेशन रहता है मत करिए आप, क्योंकि 10 मार्क्स के रहते हैं। कितने? 10 मार्क्स के रहते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों करना है तो ही आपका 20 मार्क्स कवर होगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या दिखता है आपको? शॉर्ट नोट्स दिखता है। शॉर्ट नोट्स में पहले क्यों अच्छा दिखता है सर? क्योंकि यहाँ पे दिखेगा एनी 4 आउट ऑफ 6। पहला तो 2 ऑप्शन देख के आपको अच्छा फील होगा कि भाई 6 में से कोई भी 4 कवर करना है। पहला एडवांटेज आपको ये मिलता है। सेकंड है ना, थोड़ा सा अपना वर्डिंग में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अपने वर्डिंग में कुछ भी उससे रिलेटेड, कुछ भी कहानी मतलब उससे रिलेटेड लिखा, अपने वर्डिंग में प्रेजेंटेशन अच्छा दे दो तो एक अच्छा स्कोर हो जाता है। मतलब 20 मार्क्स में से अगर 4 भी मिल गया तो भी आपका 16 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ पढ़ लेना। मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट करा के दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है करा के दूंगा, लिखा के दूंगा, अपने वर्डिंग में लिखा के देने वाला हूं। तो वहां से आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल तो करो मेरे साथ, प्रैक्टिकल के बाद ना शॉर्ट नोट्स भी मेरे साथ तैयारी कर दो। और शॉर्ट नोट्स की तैयारी करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छा फील आएगा ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करने में। क्योंकि मेरा सजेशन होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स कम रटो, कम रटो। मतलब मेरी जो तैयारी थी TY बीकॉम तो मैंने नहीं, BAF किया था। तो देखिए पहले तो फोकस रहता था कि भाई ये 60 कवर कर लो। 60 में कोई ऑप्शनल नहीं रखता था मैं, 60 में 60 का टारगेट था, 60 में से 60 तो नहीं, बट इनके फाइनेंशियल में तो नहीं आता टैली, क्योंकि होता नहीं था। और तो टैली अगर हुआ तो बेस्ट भाई, जिस बच्चों का हुआ, नहीं हुआ तो 50-55 तक तो मिलता ही है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स तो कभी नहीं छोड़ना। काफ़ी बच्चे जो छोड़ते हैं यही प्रॉब्लम है कि जो इनका स्कोर कम होता है ना, कि ये शॉर्ट नोट्स साइड कर देते हैं और उसके बाद एग्जाम टाइम से पहले 2-4 दिन पहले ऑब्जेक्टिव्स को उठा लिया। और कई टाइम तो ऐसा होता था ना, भाई कल एग्जाम है आज ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ले रहे हैं। तो पढ़ना में काफ़ी बच्चे रटते हैं, और या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे हैं कि भाई आगे पीछे वाले के ऊपर डिपेंड होते। तो भाई उनके ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि अगर आप एवरेज बच्चे हो तो पहले खुद से तैयारी कर लो। मतलब जब शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल पढ़ लोगे, तो आपका 70% ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही थोड़ा सा काम हो जाता है। 30% आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जस्ट एक बार साथ में रीड आउट। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनको एक आइडिया होगा कि सर जो भी टॉपिक की तैयारी कराते हैं किस तरीके से कराते हैं, एग्जाम में कितना बेनिफिट्स हमको मिलता है। तो एक छोटी सी डिमांड है, हमारे जितने भी कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने चैनल का लिंक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे हमारे जॉब पे जाते हैं उनका भी हेल्प हो जाए, या फिर जो बच्चे फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्लासेस नहीं ले पा रहे और एक अच्छा स्कोर उनको करना है, तो उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए इसी तरीके एक छोटी सी डिमांड है, यही आप लोग करिए। बाकी कंप्लीट कोर्स आपको फ्री जैसे मिल रहा है, प्रैक्टिकल जितने भी ये फ्री मिलने वाले हैं। एंड TY बीकॉम है तो स्पेशली बहुत फोकस है कि बहुत एक बेस्ट स्कोर करा के दे जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं स्पेशली TY में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।